नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी प्रमुख जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा अगले वर्ष के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनावों के बारे में किया गया विचार विमर्श। कोविड महामारी के बाद पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हुई ऑफलाइन बैठक। फोजो फुटबॉल क्लब ने लगातार दूसरी बार जीता आलोंग आबो मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष तेसाम पोंगते ने युवाओं से नशे की लत सहित गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल न होने और सरकार की कौशल विकास योजनाओं का लाभ उठाने की अपील। पर्यटन को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में रानीगार ब्रिज पर रिवर फ्रंट पॉइंट का विधायक कालुंग मोयोंग ने किया उद्घाटन। कहा, पर्यटन सुविधा का विकास, पर्यटकों की सुरक्षा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना सरकार की प्राथमिकता। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। पार्टी प्रमुख जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कार्यकारिणी के 324 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हैं। बैठक में कई अन्य केंद्रीय मंत्री और कई मौजूदा तथा पूर्व मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। कोविड दिशा निर्देशों को देखते हुए बैठक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से हुई। बैठक में राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा अगले वर्ष के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनावों के बारे में विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संवाददाताओं को बताया कि श्री नड्डा ने 100 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विश्व के बड़े देश कोविड संकट के दौरान श्री मोदी के नेतृत्व की प्रभावी भूमिका की सराहना कर रहे हैं। श्री प्रधान ने बताया कि पार्टी के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने वर्चुअली बैठक में हिस्सा लिया। कोविड महामारी के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह पहली ऑफलाइन बैठक है। उसकी सुखद परिणाम आज देश 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन पूरा कर चुका है। आबादी की 30% से ज्यादा लोग डबल वैक्सीनेशन ले चुके हैं। WHO जैसे संगठन भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को मान्यता दे चुका है। यह सब भारतीय लोगों की कोरोना से लड़ने की सामूहिक प्रयास है, प्रचेष्टा है, डिटर्मिनेशन है। आज माननीय प्रधानमंत्री उसी को नेतृत्व करते हुए हम सभी के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। कार्य समिति उनकी उस पहल को देश की ओर से और विशेष करके पार्टी की ओर से आभार प्रकट किया। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में चीफ मिनिस्टर इनोवेशन एंड चैलेंज फंड के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन की स्थापना की गई है। इस केंद्र का उद्घाटन स्थानीय विधायक कालुंग मोयोंग ने किया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन की स्थापना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना है। अरुणाचल प्रदेश के खेल मंत्री मामा नातुंग ने कहा है कि राज्य सरकार सभी खेलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। शनिवार को लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में नाबा इतापुलु मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए युवाओं को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार खेलों का चयन करने का सुझाव दिया। खेल मंत्री ने युवाओं से नशा मुक्त अरुणाचल अभियान में सक्रिय योगदान की अपील की। इस अवसर पर स्थानीय विधायक मुचुमीथी ने जिले में खेलों के विकास पर संतोष व्यक्त करते हुए अपनी तरफ से युवाओं को खेलों में हिस्सा लेने के लिए हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। युवाओं को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप सब के इस बार अरुणाचल प्रदेश में काफी युवा
कि ड्रग्स पे डूबा हुआ है। तो सरकार ने और खास करके हमारा विभाग से कहीं भी हम जाते हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, कोई भी ज़िले में, मैं कहता हूं कि ड्रग्स छोड़िए, खेल पे जोड़िए। ड्रग्स छोड़िए, खेल में जोड़िए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा बनेगा, मेंटली स्ट्रांग होगा। तो मैं जितने भी युवा हैं, यूथ लोग को मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस ड्रग्स पे बिल्कुल नहीं जाना, खेल में जोड़ना। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। हमारे जो ये टूर्नामेंट है नाता इतापुलु के स्मरण पे जो रचाया जा रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। फोजो फुटबॉल क्लब ने आलोंग आबो मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब बरकरार रखा है। इस प्रतियोगिता की विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और उप विजेता टीम को 50,000 रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शनिवार को तिराप जिले के खोंसा में आयोजित समापन समारोह में अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष तेसाम पोंगते, विधायक चाकत आबो, जिला पंचायत अध्यक्ष चातोंग लोवांग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री पोंगते ने युवाओं से नशे की लत सहित गैर कानूनी गतिविधियों से बचने की अपील करते हुए सरकार की कौशल विकास योजना का लाभ उठाकर स्टार्टअप शुरू करने की अपील की। इस फुटबॉल टूर्नामेंट के द्वारा हर यंग युवाओं का दिल में बसे और हमेशा वो जीवित की तौर पर सबका दिल में याद आए। दुख भी लगता है, मैडम आबो जी बोला कि लड़का का नाम पर फुटबॉल टूर्नामेंट खिलाया जा रहा है। इस खेल कूद का महत्वपूर्ण को समझते हुए मैं अपना युवाओं को भी एक दो सब इस चांस में कुछ कह पाऊं। मैं स्टार्टिंग से ही इस मैच को फॉलो कर रही हूँ। क्या जुनून और एनर्जी भरा हुआ है सभी खिलाड़ियों में, देख के बहुत ही खुशियाँ होता है। इसी तरह आप लोग अपना मोटिवेशन और स्पोर्ट्स एंथुसियाज्म को कंटिन्यू रखिए। इसको सिर्फ हॉबीज या साइड इंटरेस्ट के लिए नहीं, बल्कि प्रोफेशनल करियर के लिए भी कंसिडर करना है। अरुणाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष न्यातो दुकोम ने अपर सुबनसिरी जिले के तालिहा में आयोजित एक कार्यक्रम में चयनित लाभार्थियों को कंबल और अन्य जरूरी वस्तुओं का वितरण किया। उन्होंने ग्रामीणों को कंबल वितरित किया। इस अवसर पर उन्होंने कामगारों से बोर्ड की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि बोर्ड कामगारों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा, चिकित्सा, आवास, बीमा सहित कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान कर रहा है। पूरा कोशिश होगा, आपको डिग्निटी जरूर मिलेगा। अब लेबर है इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुच्छ है। अब लेबर है इसका मतलब ये है कि आपको समाज जो है आपको लुक डाउन करेगा, ऐसा होने नहीं देगा। बिल्कुल आप भी इंसान हो, आप बाकी इंसानों की तरह आप जियोगे, ये डिग्निटी देने का मैं प्रॉमिस करता हूँ। आज दापोरिजो से लेकर यहाँ तालिया तक कंबल बांटता हुआ आ रहा हूँ और जो कंबल बांटते समय जो गरीबों के जो हमारे लेबर भाई बहन हैं उन लोगों के जो ये चेहरे में जो खुशी दिखता है उसी में हमारा खुशी है। पर्यटन को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत ईस्ट सियांग जिले के पास सिघाट में रानीघाट ब्रिज पर रिवर फ्रंट पॉइंट का उद्घाटन स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग ने किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह मौजूद थी। अपने संबोधन में श्री मोयोंग ने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सुविधाओं के विकास के साथ ही स्वच्छता और पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पासीघाट नगरीय क्षेत्र में शाम के समय समुचित प्रकाश लिए स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। Civic duty. So it's your idea and it's very, as you said, it's a gift to people of Pasighat. So now this is the property of the public.
सबका एक ड्यूटी बनता है. Now is the duty of the public to preserve it. Tourism will increase. We have to give the hospitality. Now the people from neighboring state will come. विधायक न्यामर कारबाग ने कहा है कि लिरोमोबा विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सीबीएसई की कक्षा 10 और 12 की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को एमएलए टैलेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाता है. उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष विभिन्न प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस सहित विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में चयनित होने वाले और खेलों के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को भी एमएलए टैलेंट अवार्ड प्रदान किया जाता है. 94 लोगों को अवार्ड दिया है, जिसमें कि क्लास 10 में जो गवर्नमेंट स्कूल्स में 70% अबव स्कोर करने वाले और प्राइवेट में 80% अबव स्कोर करने वाले और क्लास 12 में भी 80 अबव और गवर्नमेंट से 70 अबव क्लास 10, 12 का. और उसके बाद जो टीचर्स का कमी तो है, लेकिन अभी मेरे अंदर में मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं और अभी भी जितने भी जो फिदर जो आपका क्लास 5 तक जो एलपी स्कूल्स जो चलते हैं, जहाँ में स्टूडेंट कम है, जहाँ में 2-3 स्टूडेंट रह गया है, उसको अभी बंद करने का मेरा विचार है. उनको मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन से भी बात. भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है. दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे बिपिन चंद्र पाल के बारे में. आज की कड़ी में हम महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बिपिन चंद्र पाल को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 7 नवंबर 1858 को ब्रिटिश भारत के सिलहट क्षेत्र में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है. भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के शुरुआती नेता बिपिन चंद्र पाल लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के साथ लाल बाल पाल की तिकड़ी में शामिल थे. ये तीनों नरमपंथियों द्वारा अपनाई जाने वाली याचिकाओं के तरीके पर सवाल उठाते थे और राजनैतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सीधी कार्रवाई के लिए तर्क देते थे. 1886 में बिपिन चंद्र पाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए. उन्होंने भेदभावपूर्ण शस्त्र अधिनियम को निरस्त करने के लिए मजबूत दलील दी. 1905 के बंगाल विभाजन ने बिपिन चंद्र आदि जनजाति के उभरते गायकों को मंच प्रदान करने के लिए लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में पहली बार आदि आइडल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है. आदि आइडल सीजन 1 में आदि बेल्ट के 16 सिंगर भाग ले रहे हैं. आदि आर्ट एंड कल्चर अकादमी के अध्यक्ष अलो लुबांग ने कहा कि युवाओं को जनजातीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने हेतु यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है. मेरा मानना है कि ये आदि आइडल जो है ये बेस्ट है, क्योंकि ये एक हमारा आदि सोसाइटी का एक डेवलपमेंट या कोई सिविलाइजेशन पार्ट भी होता है. जो लोग इसका ऑर्गेनाइज करता है उन लोग का एक लाइवहुड का ये अपना जिंदगी का जीने का एक रास्ता भी होगा. राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय रोनो हिल्स ईटानगर के फाइन आर्ट्स संकाय के छात्र पेनल्टीमेट डे के तहत राजधानी क्षेत्र ईटानगर के नाहरलगुन में स्थित एमपीसीसी की 4 दीवारी पर पेंटिंग कर रहे हैं. 4 दिवसीय कार्यशाला के अंतर्गत प्रतिभागी बाउंड्री वॉल पर देश के महापुरुषों के चित्र उकेर रहे हैं. जिला प्रशासन द्वारा आज फाइन आर्ट्स के छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही. जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें. कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है. अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं. हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ. चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं. देखते रहिए अरुण प्रभा. नमस्कार.